Hello everyone, the team of Legal Crews is back with another video, and also from here we'll be starting a series where we'll be discussing about different case laws, amendments and issues concerning the country. This will enlighten you with the concept which most of us are generally unaware of. In this particular video, we'll be discussing about the most engrossing case, that is Shabnam Ali vs State of UP 2008. We hope through this video we'll be able to make you understand the concept. So without wasting any further time, let's get into the video. So the first question that comes in front of us is that why Shabnam Ali's death sentence raises question. Let me tell you that Shabnam was given death penalty by the apex court. Recently, in Feb 2020, her son appealed to President Ramnath Kovind to forgive his mother. एंड आपको बता दें कि विमेन कन्विक्ट को हैंग करने के प्रोविजंस मथुरा जेल को ही दिए गए हैं. एंड इफ एग्जीक्यूटेड, शबनम विल बी द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी हैंग्ड. शबनम का केस, उसका बैकग्राउंड और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को समझने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज डेथ पेनल्टी एक्चुअली मीन्स. Death penalty or capital punishment is given to a person guilty of heinous crimes like rapes and murders. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो डेथ पेनल्टी मीन्स फांसी की सज़ा. दैट इज़ डेथ पेनल्टी कोर्ट ऑफ लॉ उन केसेस के लिए देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस काइंड के होते हैं, जैसे कि एग्रेवेटेड और फेलोनी मर्डर. Aggravated murder is that where a person is charged with serious crimes, for instance aggravated assaults. दैट इज़ जब कोई भी पर्सन किसी सीरियस क्राइम्स के लिए चार्ज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेप्स, एग्रीवेटेड असॉल्ट्स, तो वो एग्रीवेटेड मर्डर की कैटेगरी में आते हैं. वेयर एज फेलोनी मर्डर इज एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ मर्डर वेर इफ अ पर्सन कमिट्स अ फेलोनी दैट इज एनी क्राइम विच रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द अनदर पर्सन. इंडिया में डेथ पेनल्टी लीगल पनिशमेंट है जो किसी भी इंडिविजुअल को पेनल लॉज के अंडर अवॉर्ड की जाती है. Now let us move on to the main case. Who was Shabnam? What was her background? So Shabnam सफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और अपने परिवार के साथ यूपी के अमरोहा ज़िले के बावनखेड़ी गांव में रहती थी. शबनम के पिता एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे. शबनम खुद भी एक स्कूल में पढ़ाती थी एंड शी वॉज पोस्ट ग्रेजुएटेड इन 2 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश एंड जोग्राफी. Soon, Shabnam fell in love with Salim, who was class 6th dropout and worked as a daily wager. Salim Pathan community से belong करता था and soon Shabnam discovered that she was 7 weeks pregnant and her family was against this relationship. And this was the reason Shabnam, along with her lover Salim, was convicted of killing 7 members of her family in 2008. शबनम की फैमिली में 8 लोग रहते थे. शबनम खुद, जो तब 25 साल की थी, फादर शौकत अली, मदर हाशमी, एल्डर ब्रदर अनीस, उनकी वाइफ अंजुम, उन दोनों का बेटा अर्श अनीस, यंगर ब्रदर राशिद और कज़िन राबिया. ऑन द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th April, शबनम sedated all her family members and called Salim, जिसने कुल्हाड़ी से उसके परिवार की हत्या कर दी. इतना ही नहीं, शबनम थ्रॉटल्ड हर 10-month-old nephew. नेक्स्ट डे शबनम ने ये क्लेम किया दैट एन अननोन पर्सन अटैक्ड द फैमिली एंड किल्ड एवरीवन. उस अननोन पर्सन के अगेंस्ट आईपीसी के सेक्शन 302 के अंदर एफआईआर फाइल हुई. लेकिन क्राइम के 5 दिन के अंदर ही पता चल गया पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कि शबनम ने ही अपने लवर सलीम के साथ फैमिली मेंबर्स को मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने शबनम और सलीम दोनों को अरेस्ट कर लिया. उसी साल दिसंबर में शबनम गेव बर्थ टू हर सन मोहम्मद ताज, हु स्टेड विद हर फॉर फर्स्ट 6 years. But as women inmates cannot keep child above 6 years of age with them, Taj was adopted by Usman Saif, a freelance journalist in Bulandshahr. He was junior of Shabnam in their college days. He says that Shabnam that I knew was very different from the one that world loves to hate. Now we'll move on to the court's decision. That is, कोर्ट ने इस मैटर में क्या कहा.
2010 में अमरोहा सेशन कोर्ट ने शबनम और सलीम दोनों को डेथ सेंटेंस दिया, जिसको 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया एंड लेटर ऑन इन 2015 इट वाज कंफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम शबनम के पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि व्हाट शी क्लेम्ड इन दिस। According to her, an unknown assailant entered the house and killed everyone, and she was the one who raised alarm about this. Later on, in 2015, Supreme Court judgment, both Shabnam and Salim turned against each other. According to Shabnam, सलीम घर के अंदर नाइफ के साथ एंटर किया और उसने ही सबकी हत्या कर दी। Whereas सलीम stated that जब वो शबनम के घर पहुंचा तब शबनम ने ही कन्फेस किया कि उसी ने सबको मार दिया। आफ्टर ऑल दिस, शबनम ने यूपी गवर्नर राम नायक के पास सितंबर 2015 में एक मर्सी पिटिशन फाइल की ऑन द ग्राउंड्स दैट उसके बेटे के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन इस मर्सी पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद शबनम again filed a mercy petition to the then president Pranab Mukherjee in 2016, which too stands rejected. Recently, January 2020 में Supreme Court bench headed by Justice S.A. Bobde upheld this death sentence. Now, the next question that comes in front of us is that if any person is awarded death, तो क्या तब भी उसके पास कुछ options available होते हैं to challenge the death penalty? चलिए इसे समझते हैं। Initially, the death sentence is awarded by the trial court, जिसको बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, and later on, हाई कोर्ट reaffirms the death sentence under section 366 clause 1 of CRPC. Article 137 of the Constitution provides the power to the Supreme Court to review orders and judgments. नेक्स्ट हम समझते हैं कि रिव्यू पिटिशन एक्चुअली में है क्या एंड व्हेन इट कैन बी फाइल्ड। सो रिव्यू पिटिशन इज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ जजमेंट। रिव्यू पिटिशन दो सर्कमस्टांसिस में फाइल की जाती है। पहली, अगर कोई न्यू एविडेंस सामने आता है, और दूसरी, इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन द जजमेंट। एंड इफ रिव्यू पिटिशन गेट्स डिसमिस्ड, then the next option is curative petition. In curative petition, if any point of merit comes in the view or the majority of judges conclude that the matter needs hearing, इस सिचुएशन में वापस केस उस बेंच के पास जाता है जिसने डेथ पेनल्टी दी थी। अगर क्यूरेटिव पिटिशन को भी डिसमिस कर दिया जाता है, देन द लास्ट रिजॉर्ट लेफ्ट विद द एक्यूज्ड इज मर्सी पिटिशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को और आर्टिकल 161 स्टेट्स के गवर्नर को मर्सी पिटिशन सबमिट करने की पावर देता है। इस पावर का यूज़ करके प्रेसिडेंट और गवर्नर किसी भी सेंटेंस को पार्डन या कम्यूट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मर्सी पिटिशन। सबसे पहले कन्विक्टेड पर्सन या उसका कोई रिलेटिव मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास सबमिट करता है। इसे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट एक्सेप्ट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उनके सजेशंस और रिकमेंडेशंस के लिए भेजता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से पिटिशन की मेरिट्स को डिस्कस करता है। होम मिनिस्ट्री के सजेशंस और रिकमेंडेशंस के बाद पिटिशन वापस प्रेसिडेंट को भेज दी जाती है। लास्टली, प्रेसिडेंट डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मर्सी पिटिशन। Also, there is no time limit specified for mercy petition. मर्सी पिटिशन में प्रेसिडेंट के पास 5 पावर्स प्रोवाइड की गई हैं: पार्डनिंग पावर, कम्यूटिंग पावर, रेमिशन, रेस्पाइट एंड रिप्राइव। नाउ लेट्स डिस्कस दीज पावर्स। फर्स्ट इज पार्डनिंग पावर। इसमें किसी भी पर्सन को एब्सोल्यूट माफ़ी दे दी जाती है। दैट इज, इट रिमूव्स बोथ द कन्विक्शन एंड द पनिशमेंट एंड द पर्सन इज सेट फ्री। Commutation, here the punishment is changed into a lighter form. For example, death penalty is changed into simple imprisonment. Overall, we can say that nature of punishment is changed. Next is remission, where the period of punishment is changed without changing its character. For example, 10 years punishment is remitted to 5 years and 1 year into 6 months. Then comes respite, where form of punishment is changed under special circumstances. Like if a woman is pregnant, person is handicapped, or if any person is having any mental disorder,
So in these special circumstances, lesser form of sentence is awarded. Now comes the last power, that is reprieve. Under this, the execution process is delayed until and unless all the legal remedies of a person is exhausted and his innocence is proved. Now, as we know that execution process is delayed for the guilty person to prove his innocence, they are allotted some time to exhaust all their legal remedies. Here in this case too, Shabnam is still left with some legal options available to her. On February 18, 12 years old son of Shabnam appealed to President Ramnath Kovind to forgive his mother, and after that the same day शबनम ने एक बार फिर से यूपी गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन फाइल की. नेक्स्ट डे फरवरी 19 को शबनम लॉयर श्रेया रस्तोगी ने कहा कि शबनम के पास अभी भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक्सरसाइज करने को बाकी हैं, which includes right to challenge the mercy petition before the Allahabad High Court and Supreme Court, and to file the curative petition in the Supreme Court against the review petition. And also, curative petition can challenge January 2020 decision of Supreme Court to uphold the death sentence. There are many other cases where the mercy petition of the convicts has been rejected by the President. Here's a famous case of Renuka Shinde and Seema Mohan Gavit, sisters convicted of kidnapping and killing several children in Maharashtra town between 1990 to 1996. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 12 ऐसी और विमेंस हैं जो डेथ रो पर हैं, एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लासेस एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज. नाउ व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? Do you support the decision of Supreme Court to uphold the death sentence, or you think that Shabnam's mercy petition should be accepted? Let us know your views in the comment section. Hope you learned something new from this video, and if you want us to come with more such videos, make sure to subscribe to our channel and like and share the video. Thank you so much for watching. Bye bye.